दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जब बात आती है तो किसी भी ग्रुप की मेंबरशिप मिलना ना मिलना ये एक अलग बात होती है। पर बेइज्जती या घोर बेइज्जती तो तब होती है जब आप ये कह दो कि जी हम तो इस पर्टिकुलर एक्स वाई जेड ग्रुप को ज्वाइन करने वाले हैं और उस ग्रुप में आपको इनवाइट तक नहीं किया जाता। तो ये जो बेइज्जती वाली बात है, ये बेसिकली देखो हमारे पड़ोसी के लिए मैं बोल रहा हूं, दैट इज पाकिस्तान। अब इस पाकिस्तान के चक्कर में टर्की के भी कहीं ना कहीं हालत बहुत बुरे चल रहे हैं। कैसे? कि सिंपली बात यह है कि ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए टर्की ने भी कुछ ऐसा ही अनाउंसमेंट किया था कि जी हम भी हैं, वो अब जल्दी ही ब्रिक्स के मेंबर बनने वाले हैं। बट अगेन टर्की को पाकिस्तान के साथ साथ मेंबरशिप नहीं दी गई। बट पाकिस्तान की तो जितनी जिल्लत है, जितनी बेइज्जती हो रही है, उतनी शायद किसी और कंट्री की पूरी दुनिया में हो भी नहीं रही होगी। आप देखते हैं कि पाकिस्तान को तो इनवाइट भी नहीं किया गया और इवन जो एक तरीके से जो डायलॉग पार्टनर्स हैं उसके अंदर भी एक तरीके से पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया। और इन सब के पीछे यह बताया जा रहा है कि इंडिया ने जो है वो खेला खेला है सारा। जबकि आप देखेंगे कि बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स, जो वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट्स की हम बात करें पर्टिकुलरली, अभी जर्मनी का एक मीडिया हाउस है दैट इज बिल्ड, उसने यह क्लेम किया कि इंडिया के चलते यहां पर टर्की और पाकिस्तान को ब्रिक्स में मेंबरशिप नहीं मिली और इंडिया कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार देश है। अब आप यहां पर देखेंगे कि किस तरीके से इस एनिमेशन में भी आपको समझ में आ रहा होगा कि पाकिस्तान एंट्री लेना चाह रहा है, बट एक छोटा सा हाथ आ रहा है और वो उसको निकाल के लेके जा रहा है कि भाई बहुत हो गया तुम्हारा, तुम इसके लायक नहीं हो। अब यहां पर ये जो फोटो है, इस फोटो में आपको टोटल 9 मेंबर्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें इंडिया तो है ही। इसके अलावा जो बाकी फाउंडिंग मेंबर्स 4 कंट्रीज हैं, जिनमें आपका ब्राजील आ गया, रशिया आ गया, चाइना, साउथ अफ्रीका और उसके अलावा 4 और कंट्रीज। तो ये मिलकर के आप बन गए हैं ब्रिक्स प्लस। क्या बन गए ये? ब्रिक्स प्लस। तो ये सिनेरियो क्या शो करता है कि यहां पर अर्दोआन की प्रेजेंस जो थी वो एकदम गायब है, बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो बात ऐसी है कि अर्दोआन जो है ना, पिछले 1 साल से लगातार एफर्ट कर रहे हैं कि भाई हमें कैसे भी करके और एंट्री मिल जाए ब्रिक्स में, है ना। हमने एप्लीकेशन भी डाल दी है, पूरी तैयारियां, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं जिनमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ब्रिक्स के पास में एक तो देखो अपने पास ब्रिक्स के पास में अच्छी खासी स्टैब्लिशमेंट है, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टैब्लिशमेंट है दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये जो एनडीबी है ना, इसके चलते ये कंट्रीज बहुत ज्यादा एनकरेज फील करते हैं कि यार हमें भी मेंबरशिप तो मिल ही जानी चाहिए। और पाकिस्तान तो देखो इस तरीके के स्टैब्लिशमेंट में सबसे आगे लगेगा लाइन में, क्योंकि जब बैंक खुल गया है जिसकी वर्थ शुरुआत में ही $100 बिलियन की है, तो दोस्तों वो तो पैसा मांगने की कोशिश करेगा ना जी। हम अल्टीमेटली वर्ल्ड के टॉप बैगर्स में से जो आते हैं, तो इस तरीके से पाकिस्तान का तो ये सोचना था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के पास में ज्यादा भी नहीं तो उधार तो ले ही लेंगे। बट टर्की का यहां पर ये सोचना था कि देखो जी, हमारी ज्योग्राफी को अगर आप अच्छे से नोटिस करेंगे तो हमारी लोकेशन जो है वो कहीं ना कहीं यूरोप और एशिया के बीच में अच्छा खासा मैनेजमेंट लेकर के चल रहे हैं। यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कोई कंट्री प्ले कर पाता या कर रहा था तो वो टर्की था। क्यों? क्योंकि ब्लैक सी को सी ऑफ मार्मरा से कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रेट है, जिसका यूक्रेन और रशिया के ट्रेड के ऊपर सीधा असर है, वो है आपकी बॉस्फोरस स्ट्रेट। इस पर किसका असर है भाई? किसकी पकड़ है? यहां से दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन आपको टर्की का यूरोप में दिखाई पड़ रहा है, ये वाला बहुत बड़ा पोर्शन टर्की का आपको एशिया में दिखाई पड़ रहा है, और यहां पर आपके किनारे पर लोकेटेड है इस्तांबुल। तो यहां पर आपकी जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है, इस पे किसकी पकड़ हुई? टर्की की। फिर उसके आगे आप जाते हो, यहां पर आपका आता है एजेंसी, और यहां पर आपकी एक और स्ट्रेट आती है दैट इज नॉन एज डार्डेनलिस स्ट्रेट। अब यहां पर भी किसकी पकड़ है? इसका मतलब ये कि रशिया और यूक्रेन का जो ये युद्ध हुआ, उसके चलते आप क्या देखते हैं कि टर्की का बहुत ज्यादा रेलेवेंस बढ़ गया। और एक चीज हमें यह भी ध्यान है कि टर्की तो भैया नेटो का भी मेंबर है। तो यहां पर एक ये एंगल आता है टर्की का कि जी हमारी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो हम चाहे नेटो के मेंबर हैं
या यूरोपियन यूनियन में हमने एप्लीकेशन डाल रखी है, बट हम इक्वली ब्रिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमें मेंबरशिप मिलनी चाहिए, बट वहां पर हो गया एक तरीके का रिजेक्शन। वहीं दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात की जाए दोस्तों, तो पाकिस्तान भी ये सोचता है कि हमें मेंबरशिप मिल जाएगी तो ज्यादा भी नहीं तो उधार तो लेके आ ही जाएंगे। तो ऐसे में देखो जो शहबाज शरीफ है उनका खुद का स्टेटमेंट है, भाई बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो भाई बात ऐसी है कि जब आप आईएमएफ जैसे इंस्टीट्यूशन के पास में लगातार लोन के लिए लाइन में सबसे आगे लगे रहते हैं, तो ऐसे में आपको कौन मौका देगा। इवन पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लत्ते लेने में, कपड़े लेने में लगी हुई है। तो ये सारे एंगल्स मिलकर के एक इस तरफ इशारा कर रहे हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि टर्की बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है ब्रिक्स को ज्वाइन करने में, जिसके चलते टर्की को एक अच्छी मेंबरशिप में मिलेगी और एशियन रीजन के अंदर भी टर्की अपना रोल अच्छा खासा प्ले करता हुआ देखना चाहता है। बट अगेन देखा जाए तो अर्दोआन जो थे वो वहां पर आए, बट इमरजेंसी ऐसी हुई कि उनको भागना पड़ गया। क्यों? क्योंकि टर्की पे हो गया टेरर अटैक और उसके चलते फिर बाद में टर्की के प्रेसिडेंट वहां से कजान से भाग गए। अब आप देखो कि एक तरफ तो पाकिस्तान के सपोर्ट में आवाज उठाने वाला ये टर्की, जो ये कहता है कि पाकिस्तान में से जो कुछ भी आवाजें उठ रही हैं कश्मीर को लेकर के वो बिल्कुल सही है, वो अपने अधिकार को लेकर के आवाजें उठाते हैं। बट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि क्या वाकई में यहां पर टर्की को ये चीज समझ में आएगी कि टेररिज्म की कोई डेफिनेशन स्टैंडर्ड अगर नहीं निकल के आ रही है तो हर एक देश को कुछ ना कुछ भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट अटैक इंडिया के अगेंस्ट में होते हैं, अगर वही टेरर अटैक टर्की के खिलाफ में हो तो वो भी कोई ना कोई अच्छे कारण से हो रहे होंगे। तो यहां पर भाई साहब कश्मीर के मामले में टर्की पाकिस्तान का इतना सपोर्ट कर चुका है जिसकी हद नहीं है। और इस चीज को अब की बार यूएनजीए की जो अभी समिट हुई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, उसमें थोड़ा करेक्ट करने की कोशिश की है इन्होंने। इसके अलावा देखा जाए तो टर्की जो है वो लगातार अपनी पोजीशन का बेनिफिट उठाना चाहता है। बट अगेन जर्मनी का एक न्यूज आप कह सकते हैं एजेंसी या बिल्ड, उसने कहा कि इंडिया ने टर्की की मेंबरशिप को ब्लॉक किया। बट कुछ समय बाद ही टर्की की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन निकल के आता है। और वो क्लैरिफिकेशन क्या था कि जी जो भी रिपोर्ट्स यहां पर दिखाई जा रही हैं कि इंडिया ने ब्रिक्स में टर्की की एंट्री को रोका, बोलो वो बिल्कुल बेसलेस है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें ऐसा कुछ भी फेस नहीं करने को मिला जहां पर इंडिया की वजह से हमारी एंट्री रुकी हो। तो ऐसे में इन्होंने जर्मनी का जो एक ये सिगुफा छोड़ा गया था, जर्मनी की जो न्यूज एजेंसी है, उसको बिल्कुल इन्होंने कर दिया डिस्कार्ड। बट दोस्तों बात ही आती है कि पाकिस्तान का क्या होगा। यहां पर कम से कम ये जो अलायंस में जो पार्टनर्स हैं, देखो टर्की ये जो ब्रिक्स है उसमें 5 तो आपके बेसिक जो आपके कंट्रीज हैं वो तो है ही, उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। प्लस उसमें आपके 4 मेंबर और ऐड हो गए। अब उन 4 के ऐड होने के बाद में टोटल मेंबरशिप हो गई 9। अब उस 9 के बाद में क्या देख रहे हैं आप कि टर्की ने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट डाली थी कि हमें कैसे भी करके मेंबरशिप दे दी जाए। पर चलो ठीक है, टर्की के पास में एक फेस ऑफ तो है कि चलो हम परमानेंट मेंबर तो नहीं बन पाए, कोई बात नहीं है, बट एटलीस्ट अलायंस में तो रहेंगे, डायलॉग पार्टनर तो बन के रहेंगे। ये 13 कंट्रीज हैं जो डायलॉग पार्टनर के तौर पे ब्रिक्स में ऐड कर दिए गए हैं, जिसमें अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, टर्की, युगांडा, उज्बेकिस्तान एंड वियतनाम आ जाते हैं। बट पाकिस्तान को तो यहां पे इनवाइट ही नहीं किया। इस वजह से पाकिस्तान की हो रही है पूरी थू थू। और इसके पीछे सीधा सा एक लॉजिक है, दैट इज इंडिया। पाकिस्तान के मामले में तो इंडिया एकदम क्लियर है। देखो जी, टॉक्स एंड टेररिज्म कांट गो टुगेदर। भाई सीधी बात है, आतंकवाद को रोको, बातचीत करो, सब ठीक है। हमने चाइना के साथ भी तो बात की है ना, क्योंकि वो टेररिज्म नहीं फैला रहा। वो बात हमें पता है कि पाकिस्तान को फीड चाइना ही करता है, बट डायरेक्टली तो हमारा केवल बॉर्डर डिस्प्यूट ही तो है। तो उसको लेकर के हम यहां पर बायलैटरल रिलेशंस को बिल्कुल खत्म करने के लिए नहीं सोचते हैं। चाइना ने एग्रेशन दिखाया, हमने बातचीत करनी बंद कर दी। चाइना अब अच्छे से ट्रीट कर रहा है, अपना स्टैंड एकदम थोड़ा सा बैकफिट पे गया है। तो ऐसे में हम एंगेज कर रहे हैं। अगेन पाकिस्तान को सिंपल सा मैसेज है, सुधर जाओ, बात हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगेन पाकिस्तान जैसे
कहते ना कि बिल्कुल बर्बाद देश को कौन मेंबर बनाएगा ऐसे ग्रुप में, क्योंकि वो अगर मेंबरशिप लेगा भी तो ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उससे लोन लेने के लिए ही करेगा, उसके अलावा उसकी कोई ज्यादा मनसा नहीं है कि हाँ जी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा कॉपरेशन दे देगा, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे देगा। अजी वो एक जमाना था जब पाकिस्तान की रेलेवेंस हुआ करती थी जियो स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि अमेरिका को अफगानिस्तान में घुस करके और वहां पर टेररिस्ट को नेस्तनाबूद करना था, तो वहां पर पाकिस्तान बिकता हुआ, पैसा लेता हुआ एक बाईपास दे रहा था। अब कौन सा वहां पर तालिबान को खत्म करने के लिए अमेरिका एक्टिवेटेड है? अब तो अमेरिका की तालिबान के 2 अकॉर्ड साइन हो चुका है कि तालिबान जो है वो अपने अफगानिस्तान को अमेरिका के खिलाफ में टेररिस्ट अटैक्स के लिए यूज नहीं होने देगा। दैट्स इट। अब पाकिस्तान की रेलेवेंस खत्म। तो भाई साहब पाकिस्तान है घुटनों पर, पूरा कर्जे के अंदर डूबा हुआ देश है। तो ऐसी परिस्थितियों में पाकिस्तान को कौन देगा एंट्री? चाहे बातें बड़ी बड़ी कर दी हो, चाहे चीन की तरफ से भी ये बोला गया कि भाई पाकिस्तान जो है वो मेंबरशिप ले सकता है, रशिया की तरफ से भी ये बोला गया कि आप मेंबरशिप ले सकते हो, बट अल्टीमेटली यहां पर जो ब्रिक्स में मेंबरशिप की बात आती है तो दोस्तों कंसेंसस बेस आधारित होती है। इसका मतलब सर्वसहमति, सभी मेंबर्स, जब तक ये 5 फाउंडिंग मेंबर्स यस नहीं कहेंगे तब तक किसी भी देश की एंट्री नहीं होगी, और उसमें एक इंडिया है। तो इंडिया से अगर दुश्मनी पाकिस्तान लेकर के चलेगा तो इसका मतलब पाकिस्तान को तो कम से कम भुगतना पड़ेगा। चलो कि टर्की ने तो अपनी तरफ से क्लियर कह दिया कि भाई जो कुछ भी क्लेम किया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा वो बिल्कुल बेसलेस है, इंडिया ने ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है। तो ये था सारा सिनेरियो जो हमें देखना था कि एक्चुअल में ब्रिक्स की एक्सपेंशन में टर्की और पाकिस्तान की बिड को किसने रोका, क्या प्रॉब्लम्स वहां पर हाईलाइट हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से इस वीडियो में यही था। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं, बने रहिए ज्ञानकोश के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।